साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम करेंगे कारक प्रकरण पर चर्चा और कारक प्रकरण में होगी षष्ठी व्यक्ति। षष्ठी व्यक्ति देखिए, षष्ठी व्यक्ति तो है लेकिन संबंध कारक नहीं है। कारकों की संख्या है 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। देखिए, संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते क्योंकि इनका क्रिया से सीधे संबंध नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर संबंध को कारक नहीं मानते हैं। लेकिन व्यक्ति कितनी होती है? 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, और संबोधन को प्रथमा में ऐड कर दिया जाता है और व्यक्ति तो होती है आपकी कौन सी? षष्ठी व्यक्ति। तो चलिए हम लोग जो है आज करेंगे इस सूत्र पर चर्चा। जो सूत्र का नाम है, बहुत ही ज़बरदस्त सूत्र है, षष्ठी चा अनादरे। षष्ठी चा अनादरे एक ऐसा सूत्र है। तो साथियों, ये है विधि सूत्र। देखिए, सूत्र भी 6 प्रकार के होते हैं। ये सूत्र कैसा है? एक विधि सूत्र है। देखिए, षष्ठी चा अनादर, अनादर का यानी जिसका अनादर किया जाता है तो षष्ठी विभक्ति होती है, और चा का मतलब है सप्तमी विभक्ति होती है। जिसका अनादर किया जाता है वहाँ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों होती हैं। यानी जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। देखो, एक पॉइंट लिखा है कि जिसका अनादर हो उसमें ही षष्ठी सप्तमी विभक्ति होगी। जिसका अनादर हो उसमें ही षष्ठी सप्तमी विभक्ति होती है। क्लियर? आगे देख लीजिए। अब देखिए, तो जिसका अनादर हो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। उदाहरण आपका है, बोले पश्यतो अपि राज्ञा, पश्यतो अपि राज्ञा द्विगुणम अपहरन्ति धूर्ता। धूर्ता द्विगुणम अपहरन्ति धूर्ता। अपहरन्ति मतलब चुरा लिया। धूर्ता माने धूर्त ने। द्विगुण मतलब 2 गुण, अर्थात कितना? 2 गुना। 2 गुना चुरा लेते हैं। कौन? धूर्त। धूर्त का मतलब यहाँ चोर है। यानी पश्यतो अपि देखते ही, देखते ही, राज्ञा माने राजा। यानी कह रहे हैं राजा के धूर्त लोग, यानी राजा के रहते हुए भी धूर्त लोग दुगना चुरा लेते हैं। पश्यतोपि राज्ञा, राज्ञा के रहते हुए भी, पश्यतो भी अर्थात राजा के देखते हुए भी, देख पश्यत माने का तो देखना, राजा के देखते हुए भी कौन? बोले द्विगुणा। द्विगुणम माने 2 गुण, यानी अर्थात 2 गुना। अपहरन्ति माने क्या कर लेते हैं? चुरा लेते हैं। कौन? धूर्ता। जो धूर्त लोग होते हैं वो क्या कर लेते हैं? चोर होते हैं। वो राजा के रहते हुए भी क्या है? देखते होने पर भी 2 गुना क्या कर लेते हैं? चुरा लेते हैं। कोई भी चीज़ चुरा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, धूर्ता यहाँ कर्ता हो गया। अब कर्ता की क्रिया हो गई अपहरन्ति, चुरा लेते हैं। क्या चुरा लेते हैं? 2 गुण, यानी 2 गुना कोई चीज़ चुरा लेते हैं। किसके रहते? बोले राज्ञा के रहते। अब राज्ञा क्या रहते? बोले क्या? राज्ञा के देख लेने पर भी, राज्ञा के देख लेने पर भी धूर्त लोग जो हैं वो 2 गुना क्या कर लेते हैं? चुरा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पश्यतो अपि, ये देख लीजिए आप, पश्यतो अपि जो है वो राज्ञा का क्या है? विशेषण है। ठीक है, इसीलिए राज्ञा का क्या हो गया? विशेषण हो गया। राज्ञा में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति लगी है। तो किस सूत्र से लगी है? षष्ठी चा अनादर। तो देखिए, राजा के रहते चुरा लेते हैं, इसका मतलब राजा का क्या हो गया? अनादर हो गया। तो जिसका अनादर हो जाता है वहाँ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। तो इसीलिए ये पहला वाला वाक्य है। देखिए, इसको मैंने थोड़ा रोक दिया है यहाँ तक। ठीक है, तो कह रहा है कि राज्ञा में षष्ठी विभक्ति हो गई, अनादर हो गया, और ये इसका विशेषण हो गया पश्यतोपि। द्विगुणम 2 गुना, अपहरन्ति चुरा लेते हैं। कौन चुरा लेते हैं? धूर्ता लोग, धूर्त लोग चुरा लेते हैं। तो यहाँ पर अनादर किसका हो गया? अनादर हो गया राजा का, इसीलिए राजा में हो गई, राज्ञा में हो गई कौन सी विभक्ति? आपकी राज्ञा में, यानी राजा में कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति। ठीक है, और ये पश्यतो आपका विशेषण है। अब कह रहे हैं कि जिसका अनादर होता है वहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। तो साथियों, राज्ञा में, राज्ञी में कौन सी विभक्ति हो गई? ये आपकी सप्तमी विभक्ति हो गई। और पश्यति में कौन सी विभक्ति हो गई? ये भी सप्तमी विभक्ति हो गई, क्योंकि राज्ञी का विशेषण क्या है? पश्यति, और राज्ञा का विशेषण क्या है? पश्यता। क्लियर हो गया? तो जिसका अनादर होता है वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। राज्ञी में आपकी सप्तमी, राज्ञा में आपकी हो गई षष्ठी, और ये दोनों हो गए पश्यति और पश्यता आपके क्या हो गए? विशेषण। तो आप समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई, यहाँ षष्ठी चा अनादरी सूत्र लगा है। दूसरा देखिए,
एक उदाहरण और है कि रुदता पुत्रस्य, रुदता में कौन सी व्यक्ति होगी? षष्ठी। पुत्रस्य में कौन सी व्यक्ति होगी? षष्ठी। ठीक है, रुदति में व्यक्ति कौन सी होगी? सप्तमी। तो पुत्र में कौन सी व्यक्ति होगी? सप्तमी। बनम माने बन को, प्राब्राजित चला गया, यानी रोते हुए पुत्र को छोड़ करके क्या कहाँ चला गया? वन को चला गया। कोई भी है जो रोते हुए पुत्र को छोड़ करके वन को चला गया, यहाँ किसका तिरस्कार हुआ? पुत्र का हुआ। तो पुत्र में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? पुत्र में हो जाएगी आपकी कौन सी? षष्ठी। और कौन सी हो जाएगी? सप्तमी। अब देखिए कि पुत्र का विशेषण क्या है? रुदति। अब पुत्रस्य का विशेषण क्या है? रुदता। तो यहाँ भी षष्ठी हो जाएगी, रुदता में भी षष्ठी हो जाएगी, पुत्रस्य में भी षष्ठी हो जाएगी, रुदति में भी सप्तमी हो जाएगी, पुत्र में भी सप्तमी व्यक्ति हो जाएगी। बनम आपका कर्म हो जाएगा। अब कौन चला गया इसका पता नहीं, क्योंकि है ही नहीं वाक्य। क्लियर हो गया? प्राब्राजित को जो है, प्राब्राजित जो है वो क्या है? क्रिया है। चला गया। आगे बात करते हैं। देखिए निवारयतो अपि पितु, निवारयति जी यहाँ पे है, एंड दी जाएगी, निवारयति अपि पितरी। तो आगे देखिए व अध्ययनम परित्यक्तवान, परित्यक्तवान यानी कह रहे हैं कि पितरी मतलब पिता, यानी पिता के मना करने पर भी, निवारयतो मतलब मना करने पर भी, पितु मतलब पिता के, इसको पकड़ लेंगे, पिता के मना करने पर भी अध्ययनम परित्यक्तवान, उसने क्या किया? उसने अध्ययन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। पिता के मना करने पर भी उनका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। यानी कि तिरस्कार करने पर भी है करके उसने अध्ययन त्याग दिया। पिता के मना करने पर भी उनका तिरस्कार करके अध्ययन को त्याग दिया। यानी पिता ने मना करा, ठीक है, कि पढ़ो पढ़ो, और उसने कह दिया कि हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। यानी पिता के मना करने पर भी उसने अध्ययन को क्या कर दिया? त्याग दिया। तो यहाँ पर तिरस्कार किसका हुआ? पिता चाह रहे थे कि वो पढ़ जाए और उसने पढ़ा नहीं। जब उसने पढ़ा नहीं तो पिता की बात का उल्लंघन किसने किया? तिरस्कार किसने किया? तो पुत्र ने किया। तो जिसने किया है उसमें तो प्रथमा हो जाएगी, ठीक है। और किसका किया? तिरस्कार किसका किया? तिरस्कार किया था पिता का। तो पिता में षष्ठी और सप्तमी दोनों व्यक्ति होगी। तो जिसका तिरस्कार होता है वहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों व्यक्ति होती हैं। साथियों पितु में आप जब पिता के रूप चलाएंगे तो पिता पितरम पित्रा पितरे पितु पितु पितरी पिता, ठीक है। तो पितु में कौन सी व्यक्ति आ गई आपकी? षष्ठी व्यक्ति के सूत्र से, षष्ठी चा अनादरे सूत्र से। और निवार्यता जो आपका है ये पिता का क्या है? विशेषण है, इसीलिए इसमें भी व्यक्ति आपकी क्या हो गई? षष्ठी। ये पितु का क्या है? विशेषण है, तो षष्ठी इसमें भी होगी। अब देखिए पितरी में कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी। पिता पितरम पित्रा पितरे पितु पितु पितरी, तो यहाँ पर होगी षष्ठी चा अनादरे सूत्र से सप्तमी व्यक्ति हो गई। और ये निवार्यति यहाँ पे अणसंधि हो जाएगी, इसमें भी आपका पितरी का क्या हो गया? विशेषण हो गया। अध्ययन आपका क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। परित्यक्तवान ये कथवतु प्रत्यय है, ठीक है, कथवतु प्रत्यय है, और कथवतु प्रत्यय से कर्तृवाची बनता है। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जिसका तिरस्कार किया जाता है, जिसका अनादर किया जाता है, उसमें षष्ठी सप्तमी व्यक्ति दोनों लगती हैं। अगर उसका विशेषण तो उसमें भी षष्ठी सप्तमी लगेगी, क्योंकि विशेष से विशेषण समान व्यक्ति में होता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। एक मज़ेदार सूत्र है, ये सूत्र है, आप बाबूराम सक्सेना को खोल लेंगे और देखिए ये पेज नंबर आपको 230 पे मिलेगा, ठीक है। लिखा है जैसी जासी है, जासी नी प्रहरण 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 नाट कथय पिशाम हिंसायाम, ये सूत्र है। जास नी प्रहरण नाट कथ पिशिशाम और हिंसायाम, हिंसायाम। तो कैसा सूत्र है ये साथियों? ये विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। बोले हिंसायाम अर्थात हिंसार्थक धातु कौन सी हो? बोले जसी हो। हिंसार्थक धातु जस, ऋयंत धातु के रूप में कर्म में कौन सी व्यक्ति हो जाती है? षष्ठी। देखिए हिंसायाम का अर्थ यानी हिंसार्थक जस धातु कैसी है? ऋयंत है, उसके कर्म में कौन सी व्यक्ति हो जाती है? षष्ठी व्यक्ति हो जाती है। दूसरा अब देखिए नी आया, नी उपसर्ग पूर्वक है प्रा, देखिए ऊपर प्रा लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रा कर लेंगे, परा कर दिया। नी उपसर्ग पूर्वक, प्रा उपसर्ग पूर्वक,
क्योंकि परा भी उपसर्ग होता है, प्रा भी उपसर्ग होता है। तो नी उपसर्ग पूर्वक प्रा उपसर्ग पूर्वक हो तो उसके कर्म में भी षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ लिया, जस पढ़ लिया, नी पढ़ लिया, प्रा पढ़ लिया। क्लियर हो गया। यानी कि इन धातुओं के कर्म में कौन सी जाती है, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। फिर से पढ़ेंगे आगे। अब देखिए जो हा औणा लिखा है ये बोलेंगे हन, और आगे क्या लिखा है, नाट और कथ। ठीक है, तो हन धातु और कथ धातु और नाट धातु, इन धातुओं के यानी कि हन धातु, नट धातु और हन कथ, एक ही लाइन में होना चाहिए, हन कथ और नट, इन धातुओं के कर्म में भी कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। हन धातु, कथ धातु, ऋयंत धातुओं के योग में, ऋयंत धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। और नट जो है ऋयंत धातु के कर्म में भी षष्ठी विभक्ति होती है। अगर एक ही लाइन में क्या था तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब आता है पिस, तो पिस धातु के कर्म में भी षष्ठी विभक्ति होती है। किस अर्थ में, हिंसा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया है कौन कौन से, एक विधि सूत्र है। जब हिंसार्थक जस ऋयंत धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, नी और प्राप उपसर्ग पूर्वक हो तो उसके कर्म में भी षष्ठी विभक्ति होती है। हन कत और नट ये ऋयंत धातुएं हैं, इनके कर्म में भी षष्ठी विभक्ति होती है। और पिस धातु के कर्म में भी षष्ठी विभक्ति होती है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं उदाहरण पे। देखिए आपको बाबूराम सक्सेना से ही उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, लिखा है, क्या लिखा कि निजो जस, जस निज, निजो जस, और लिखा है निजो जस उज जास ये तुम जगत द्रुमा जगत द्रुहाम, जगत द्रुहाम, ये लाइन जो है वो मांग की है। ठीक है, तो कह रहे हैं जगत द्रोहाम मतलब जगत के द्रोहियों, यहाँ से पकड़ लेंगे, जगत के द्रोहियों, जगत के द्रोहियों को अपने तेज यानी बल से मारने के लिए, जगत के द्रोहियों को, जगत के जो संसार के लोग हैं, जो द्रोही लोग हैं, उनको मारने के लिए। तो यहाँ पर उन्हें मारने के लिए प्रयत्न करता है। तो आगे देखेंगे निज जसो, तो आपने धातु पकड़ ली कौन सी, जस। जब मारना हो गया तो हिंसा की बात आ गई, तो ये किसका हो गया आपका, ये आपकी हिंसा की बात है। और जब हिंसा की बात हो गई तो धातु जो है वो कैसी है, हिंसा अर्थ में। ठीक है, यही सूत्र तो है, जास नी ना, जास नी प्रा हण नट कात पिशाम और आगे हिंसायाम। तो जब जस धातु है वो हिंसा के अर्थ में है तो ये ऋयंत हो गई। कैसी हो गई, ऋयंत। और इसके योग में जो जगत द्रुहाम है ये आपका क्या हो गया, कर्म हो गया। और जब कर्म हो गया तो इसमें इसी सूत्र से जास नी प्रा हण नाट कथय कथय काथ फिसाम हिंसायाम, इस सूत्र से आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो जगत द्रोहाम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी। आगे बात करते हैं। देखिए चौरास्य निहंतुम। अब देखिए चौरास्य जहाँ हमारा कर्म है और नी उपसर्ग पूर्वक हन धातु है, धातु कौन सी, हन है। देखिए नी उपसर्ग पूर्वक है, हन धातु है, तो नी उपसर्ग पूर्वक हन धातु होगी तो ये चौरास्य जो कर्म है उसमें आपकी जैसी नी प्रह सूत्र से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कौन सूत्र से, जासी नी प्रहण नाट कथय पिशाम सूत्र से आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। किसमें, कर्म में। कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। आगे दूसरा सूत्र उदाहरण पढ़ेंगे। चौरास्य प्रहंतुम। अब देखिए प्रावसर्ग अभी नहीं आया, प्रावसर्ग पूर्वक हन धातु आ गई, तब भी आपकी चौरास्य में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। किस सूत्र से, इसी सूत्र से। कौन सा, जास नी प्राहण नाट काथ और पिशाम, इसी सूत्र से आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। किसमें, कर्म में। दूसरा आते हैं उदाहरण पे, नाटेतुम। देखिए नाटेतुम में धातु कौन था, नटी धातु तो है। नट धातु कैसी है, ऋयंत है, और ऋयंत है तो अपराधिना, ये हमारा कर्म है। और कर्म में भी कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी विभक्ति है। जास नी प्राहण नाट कथ है काथ पिशाम हिंसायाम, इस सूत्र से आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, अपराधना में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं। आज की क्लास षष्ठी क्लास जो षष्ठी विभक्ति है उसमें आज में ही ख़त्म कर देंगे, आज की क्लास में ही ख़त्म कर देंगे पूरा। ठीक है, प्रयास यही करेंगे। चौरास्य प्रणिहंतुम, प्रणिहंतुम। देखिए इसमें जो देखिए प्रावसर्ग पूर्वक हन धातु प्रत्यय आ गई। ठीक है, प्रावसर्ग पूर्वक हन धातु आ गई, प्रावसर्ग पूर्वक है और हन धातु है। तो प्रावसर्ग पूर्वक हन धातु फिर से आ गई है। तो देखेंगे
देखिए ये प्रा में जो रहा है, रा की वजह से अणा हो गया इसके योग में। अब जे भी आपकी ऋयंती चल रही है तो इसके कर्म में यानी चौरस में भी आपकी कौन सी युक्ति हो जाएगी? षष्ठी, क्योंकि षष्ठी वाला सूत्र ही चल रहा है। आगे बात कर रहे हैं। अब अपराधना कथेतु, तो धातु कौन सी होगी हमारी? कथ। और कथ धातु कैसी है? ऋजंत है। ऋजंत है तो इसमें इसके कर्म में कौन सी युक्ति हो जाएगी? अपराधना में षष्ठी युक्ति हो जाएगी। किस सूत्र से? इसी सूत्र से। आगे बात करते हैं कि क्रमेण, देखिए लिखा है क्रमेण, लिखा होगा, इसको क्रमेण कर लीजिए। क्रमेण पेष्टुम भवत द्विषामपि, भवन द्विषामपि। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देखेंगे ये देखो पेष्टुम लिखा हुआ है, यहाँ पे पिस धातु है। इसके कर्म में भी कौन सी है? भवन द्विषाम अपि में कौन सी है? जासी नी प्रहण आदि सूत्र से यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति हुई है। तो आपने क्या क्या देखा कि देखिए भैया हम जो सूत्र पढ़ रहे थे, अगर देखिए यहाँ पे जस मिला था तभी यहाँ पे कर्म में षष्ठी हुई। यहाँ पे देखिए प्रावसर पूर्व नी उपसर पूर्व खन धातु मिली तभी चौरस कर्म में षष्ठी हुई थी। यहाँ पे आपने प्रावसर पूर्व खन धातु मिली थी इसीलिए चौरस में षष्ठी व्यक्ति हुई है। आगे यहाँ पर देखिए नट धातु है इसीलिए ऋजंत अवस्था में इसी अपराधना कर्म में षष्ठी हुई है। आगे देखिए प्रा उपसर्ग पूर्वक खन धातु मिली इसीलिए चौरस में षष्ठी व्यक्ति हुई है। ऐसे ही कथ धातु है ऋजंत अवस्था में इसीलिए अपराधना कर्म में षष्ठी व्यक्ति हुई है। आगे देखिए पेष्टु में पिस धातु है इसीलिए भवन द्विषामपि में आपकी कौन सी हो गई है? षष्ठी व्यक्ति हुई। तो षष्ठी व्यक्ति किससे हुई? जास नी प्रहण नाट कथ काथ पिशाम, इस सूत्र से आपकी षष्ठी व्यक्ति हुई है। तो किसमें षष्ठी हुई है? तो साथ में लिख लेना कर्म में षष्ठी हुई है। किसमें हुई है? कर्म। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं, इस सूत्र को भी पढ़ लीजिए। देखिए लिखा हुआ है व्यवह्री पर्णु, व्यवह्री पर्णु समर्थयो। ये कैसा सूत्र है? इस साथियों सूत्र जो है विधि सूत्र है। देखिए इसको हम अलग अलग करेंगे। बी अब ह्री और पर्ण धातु के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में कौन सी युक्ति होती है? षष्ठी होती है। समर्थयों का अर्थ है समान अर्थ वाले। समर्थयों का अर्थ क्या है? समान अर्थ वाले। बी उपसर्ग पूर्वक अब उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से हम पर्ण लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? बन जाएगा व्यवह्री पर्णु, धातु के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी व्यक्ति होती है। देखिए उदाहरण, सतस्य व्यवहारणम व, तो बी उपसर्ग पूर्वक अब उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु आ गई तो उसका मतलब है क्रय विक्रय करना एवं समान अर्थ। क्रय विक्रय करना अर्थात क्या है? समान अर्थ। यानी सौ का व्यवहार, सौ का जुआ, सौ का क्या है? जुआ खेलना। इसे आपने देखा ही होगा, लगते हैं ठीक है कि 100 रुपये लगे, ठीक है, तो ये खेल होता है, ठीक है, तो इतने पे लगे, ठीक है। ऐसे ही है कि सतस्य व्यवहार, 100 का व्यवहार है। इस पत्ता अगर गिरेगा तो हमारे 100 लगे हैं, अंदर है या बाहर है? जो लोग ने खेला होगा उनको पता होगा, ठीक है, कि अंदर है कि बाहर है, ठीक है, समझ में आया? चौका खेले होंगे, कार्ड खेले होंगे, जो भी खेले होंगे आप, खेल तो खेल है अपनी अपनी एरिया का, ठीक है। तो उसमें जो है ये पता होगा कि आप जिस पे लगेंगे कि 100 का व्यवहार है कि देखिए 100 लगे हैं, तो इस पे पत्ता अगर इधर हमारी तरफ आ जाएगा हम जीत लेंगे, आपकी तरफ चला जाएगा तो आप जीत लेंगे। तो 100 का क्या है? व्यवहार है। जो लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, ठीक है, गणित से अगर पढ़े होंगे तो आप भी एक चैप्टर है गणित में, ठीक है, इंटर किया होगा तो जानते होंगे। अब वैसे नहीं तो गाँव में देखा ही होगा आपने जुआ। आगे देखिए, तो सतस्य और है व्यवहारणम व, तो देखिए यहाँ पर बी उपसर्ग पूर्वक अब उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु यानी कि क्रय विक्रय करना एवं समान अर्थ करना। तो यहाँ पर सतस्य में जो 100 है, व्यवहार कितने का हुआ? 100 का, तो ये सतस्य में आपका जो है कर्म है, और जो कर्म है, जो रखे हैं रुपए, जो कर्म है उसी में व्यवह्री पर्णो सूत्र से षष्ठी व्यक्ति होगी। क्लियर हो गया साथियों? आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं सतस्य पर्णम। यहाँ देखिए धातु कौन सी आ गई? पर्ण। अगर पर्ण धातु आ जाए बी उपसर्ग पूर्वक ह्री उपसर्ग, या तो बी उपसर्ग पूर्वक अब उपसर्ग पूर्वक, अब उपसर्ग पूर्वक, बी उपसर्ग पूर्वक अब उपसर्ग पूर्वक अगर ह्री धातु आई, पीछे में कौन धातु आ गई थी? यहाँ पर धातु कौन सी आ गई थी? ह्री, और अब धातु कौन सी आ रही है? यहाँ पर पर्ण आ रही है। कौन धातु आ रही है? जब पर्ण धातु आ जाएगी तब भी उसके सतस्य में, उसके सतस्य में, इसके सतस्य में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? षष्ठी हो जाएगी, क्योंकि ये कर्म है,
ठीक है, ये कर्म है, तो इसमें भी व्यवहारी प्रणव सूत्र से षष्ठी विभक्ति हो जाती है, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। आगे बात करते हैं साथियों। अब देखिए बाबूराम सक्सेना ने लिखा है टिप्पणी में, परंतु इसी अर्थ में द्वितीय व्यक्ति का भी प्रयोग दिख पड़ता है अर्थात होता है। जैसे प्रणस्य कृष्णाम पांचाली महाभारत के कि पांचाल राज्य की कन्या द्रौपदी को दांव पर लगा दो। तो देखिए कर्म क्या था हमारा, ठीक है, ये कर्म क्या था, ठीक है। तो कह रहे परंतु इसी अर्थ में द्वितीय व्यक्ति का भी प्रयोग होता है, यहाँ षष्ठी नहीं होगी, ठीक है, इसी अर्थ में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि देखिए पांचाली के लिए वे लगाया गया था कहाँ, दांव पे। जब युधिष्ठिर ने और दुर्योधन ने जुआ खेला था, ठीक है, तो पांचाली को भी दांव पे लगाया था, वो हार भी गए थे युधिष्ठिर, और उसके बाद में से निकल गए थे। और आपका वो एक क्रातार्जुनियम है, इसी पर है, आपके सिलेबस में भी है, ठीक है, कि जब वो जंगल में रहते हैं द्वैत वन में, तो वो क्यों आए थे द्वैत वन में, कोई कारण तो रहा ही होगा, तो जुआ खेले थे, हार गए थे। तो देखिए आप, भारवी की रचना है, कौन सा, क्रातार्जुनियम महाकाव्य, 18 सर्ग है, आप जानते हैं। तो पर्णस्य कृष्णाम पांचालीम, तो यहाँ पर कृष्णा को यानी पांचाली को दांव पे लगा दिया, ठीक है, दांव पे लगा दिया। तो पर्णस्य कृष्णाम पांचालीम, देखिए वहाँ पर्णस्य धातु है, यहाँ पर्णस्य, ठीक है, इसमें षष्ठी है खुद में। तो देखिए पर्णस्य में यहाँ पर षष्ठी होगी किस सूत्र से, व्यवहारी पर्णो सूत्र से। और कृष्णाम में जो आपकी का हो गई, ये द्वितीय व्यक्ति हो गई, और कृष्णाम का विशेषण क्या हो जाएगा, पांचाली, ठीक है। देखिए द्रौपदी के लिए पांचाली कहते हैं, ठीक है। द्रौपदी का नाम कृष्णा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इनका नाम क्या रखा था, कृष्णा। एक बार श्री कृष्ण की उंगली जो थी वो कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ करके श्री कृष्ण के हाथ पे बांध दी थी, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आज से तुम कृष्ण की बहन कृष्णा कहलाओगी, ठीक है। पांचाली भी कहलाएंगे, ठीक है। आगे क्योंकि 5 पतियों की ये है पत्नी है, आगे देखिए पांचाली हो गई, तो किसके लिए, ये द्रौपदी के लिए है। आगे समझ में आया। अब देखिए एक सूत्र और आता है क्या, कि दिवाह तदर्थस्य, दिवाह तदर्थस्य, दिव धातु के कर्म मात्र की विवक्षा होने पर भी षष्ठी विभक्ति होती है। दिव धातु के कर्म मात्र की विवक्षा होने पर भी यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे बोले सतस्य दीप्यति, यानी 100 का जुआ खेलता है। अब व्यवहार किसका है, 100 का। वहाँ हमारी धातु कौन सी थी, वहाँ हम धातु कर रहे थे कि बी उपसर्ग पूर्वक, अब उपसर्ग पूर्वक, हिरी धातु या पण धातु हो, उस कंडीशन में हम कर्म में षष्ठी विभक्ति कर रहे थे। यहाँ पर अगर दिव धातु है, इसके कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। साथियों अगर ये दिव धातु उसी में जुड़ जाती तो नया सूत्र नहीं आता, लेकिन इनने कह दिया एक नया सूत्र भी लेकर आ रहे हैं, एक नया सूत्र भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दिव धातु का अपना एक अलग है, ठीक है। तो दिव धातु के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा होती है, तब भी षष्ठी विभक्ति होती है। तो दिव्यति सतस्य, अर्थात 100 का जुआ खेलता है, 100 रुपया आए तो जुआ खेलेगा, ठीक है। 100 का यानी 100 की लगाया है, ठीक है, दांव पे। तो देखिए सतस्य दिव्यति, तो यहाँ पर सतस्य में कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपकी, सतस्य में आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। किस सूत्र से हो जाएगी, क्योंकि दिव्यति दिवा तदर्थस्य, क्योंकि यहाँ पर पहचानेंगे क्या, धातु, और वहाँ पर क्या पहचानेंगे, अगर पहचानना होगा तो सतस्य में यहाँ भी षष्ठी है, सतस्य में आपको वहाँ भी षष्ठी मिल रही है, कहाँ आपको मिल रही है, सतस्य व्यवहारणम। तो वहाँ पर व्यवहारणम में बी उपसर्ग पूर्वक हिरी, अब उपसर्ग पूर्वक हिरी धातु देखेंगे तभी आप सूत्र लगा देंगे, व्यय हिरी पर्णो, व्यय वे हिरी पर्णोयो, पर्णो समर्थयो, ये सूत्र लगा देंगे। और जैसे ही देखेंगे दिव धातु तो दिवा तदर्थस्य लगा देंगे। षष्ठी दोनों में है, और कर्म में ही षष्ठी है, यहाँ भी कर्म में, वहाँ भी कर्म में। क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ नोट, अगर दिव धातु का अर्थ स्तुति होता है, स्तुति करना होता है, दिव धातु का अर्थ है तो द्वितीय व्यक्ति होती है। और दिव धातु का अर्थ अगर जुआ खेलना होता है, ठीक है, तो षष्ठी व्यक्ति होती है। तो देखिए उदाहरण है ब्राह्मणम दिव्यति, ब्राह्मण की क्या करता है, स्तुति करता है, वंदना करता है। तो यहाँ दिव धातु का अर्थ अगर क्या होता है, वंदना करना होता है, स्तुति करना होता है, तो उसके कर्म में कौन सी व्यक्ति हो जाती है, द्वितीय व्यक्ति हो जाती है, आप जानते हैं। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि दिव धातु अगर क्रय विक्रय या धूर्त मतलब जुआ हो, दिव धातु का अर्थ क्या है, जुआ खेलना हो तो षष्ठी व्यक्ति होगी, और दिव धातु का अर्थ अगर स्तुति वंदना करना होता है तो द्वितीय व्यक्ति होती है। तो देखिए अगर स्तुति होगी तो ब्राह्मणस्य दिव्यति हो जाएगा, और क्रय विक्रय वाला हो जाएगा तो सतस्य दिव्यति हो जाएगा।
क्लियर हो गया। धातु यहाँ भी दिव्यति है और धातु यहाँ पर भी दिव्यति है, दोनों का अर्थ है क्रय विक्रय षष्ठी, कर्म में षष्ठी। और अगर आपकी पूजा है, स्तुति है ब्राह्मण, तो यहाँ पर आपकी कर्म में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। साथियों आप समझ गए होंगे। आगे एक बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये सूत्र है आपका कौन सा, चतुर्थी। चतुर्थी आशिष्या युष्म है, युष्म मद्र भद्र कुशल सुकार्थ हित है, ठीक है। एक सूत्र है और ये सूत्र कैसा है साथियों, ये सूत्र कैसा है तो आप बताएंगे विधि सूत्र है। विधि सूत्र जो है वो डायरेक्ट विभक्ति करता है, ठीक है। तो ये षष्ठी विभक्ति सीधे कर देगा, ठीक है। आगे आशीर्वाद अभिप्रेत होने पर आयुष्य, आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख, ठीक है। आशीर्वाद अभिप्रेत होने पर आयुष्य मद्र भद्र कुशल अर्थ हैं और हित, सुख के बाद क्या है अर्थ हित तथा इनके समान अर्थ, इनके समान यानी कि इनके समान अन्य अर्थों में भी, अन्य अर्थों के योग में भी ये चतुर्थी होती है या फिर षष्ठी विभक्ति होती है। फिर से पढ़ लेंगे। आशीर्वाद अभिप्रेत होने पर आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित इनके अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में भी चतुर्थी षष्ठी विभक्ति होती है। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं बात। देखिए आयुष्यम चिरजीवितम व कृष्णाय कृष्णस्य वा स्यात्, कह रहे हैं कि आयुष्यम चिरजीवितम व कृष्णाय कृष्णस्य वा स्यात्, ठीक है। अर्थात कृष्ण चिरंजीवी हो, कृष्ण की लंबी उम्र हो, क्या हो लंबे समय तक जिए, लंबी उम्र हो। तो देखिए भाई यहाँ देखिए आयुष्मान कृष्ण जी हैं, तो देखिए यहाँ पर आपने देखा क्या कि कृष्णाय, और ये क्या देखा आपने कृष्णस्य, तो यहाँ षष्ठी व्यक्ति हो गई पश्चिम में षष्ठी से सूत्र से, और यहाँ चतुर्थी व्यक्ति के सूत्र से हुई है साथियों। देखिए देखिए यहाँ जो है कृष्णाय में चतुर्थी व्यक्ति के सूत्र से हुई है, चतुर्थी चा आशिष्या आशिष्य और लिखा है आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुकार्थ हित है, इस सूत्र से आपकी चतुर्थी विभक्ति हो गई। और आपकी जो है पक्ष में आपकी षष्ठी से सूत्र से षष्ठी विभक्ति हो गई। क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं। और पहचान इसकी क्या है आयुष्य, इसी से आपकी चतुर्थी विभक्ति हुई है, पहचान बता रहा है। बत्साय बत्सस्य, बसमन लड़का होता है पुत्र होता है, बत्साय बत्सस्य व भद्रम मद्रम कुशलम निरामयम सुखम समम हितम, सब कुछ लगा दिया, ठीक है। इसके योग में यानी कह रहा है कि पुत्र कैसा हो, देखिए पुत्र कैसा हो भद्रो कुछ भद्रो मद्रो कुशल हो निरामय हो सुख हो सम हो हित हो, ठीक है। इन सबके योग में अगर वाक्य बनाते हम तो 1 2 3 4 5 6 7 वाक्य बन सकते थे, ठीक है। तो आपकी इनके योग में विकल्प से यही सूत्र से कौन सी चतुर्थी आशिष्या आयुष्य मद्र भद्र कुशल रक्षित, इस सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति हो गई है किसमें वत्साय में। और पक्ष में कौन सी व्यक्ति हो गई है, पक्ष में आप षष्ठी से सूत्र से वत्सस्य में आपकी षष्ठी व्यक्ति हो गई है। समझ गए होंगे साथियों, आगे बात करते हैं। आगे बात है कि आशीर्वाद अर्थ में अविप्रेत ना होने पर, आशीर्वाद अर्थ में बोले अविभेद ना होने पर केवल चतुर्थी व्यक्ति होती है, षष्ठी नहीं होती है। देखिए ब्राह्मणाय हितम, देखिए मिल जाएगा आपको टिप्पणी में, हित योगे चा वार्तिक हैं, वार्तिक में हित के योग में चतुर्थी व्यक्ति बताई गई है, षष्ठी नहीं। अर्थात आशीर्वाद अविप्रेत ना होने पर केवल चतुर्थी व्यक्ति होती है। वार्तिक का ये अभिप्राय समझना चाहिए, वार्तिक का ये क्या करना चाहिए अभिप्राय समझना चाहिए। लिखा हुआ है कि ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मणाय हितम, तो देखिए हित ये लिखा आपका हित योगे चाहे एक सूत्र पड़ा होगा चतुर्थी व्यक्ति में, उसी से यहाँ पर ये देख लीजिए ब्राह्मणाय हितम में आपकी कौन सी व्यक्ति हो गई चतुर्थी हो गई। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने ये सूत्र को भी कवर कर लिया। यहाँ क्या होता है 46, मतलब यहाँ देखिए चतुर्थी व्यक्ति इस सूत्र से होती है, ठीक है, इस सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति होती है, और षष्ठी व्यक्ति जो होती है वो पक्ष में होती है। क्लियर हो जाएगा, आगे देखते हैं। अब देखिए पेज नंबर जब आप लौटेंगे तो 232 पे पहुंचेंगे आप।
ठीक है। तो इसमें मैंने ये और चीज़ें जो है जो छोड़ दी, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगी। आगे देखेंगे। अब देखिए कृत्य मध्य समक्ष, ये इम्पॉर्टेंट है, आता है। कृत्य मध्य समक्ष इत्यादि शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण आपके सामने है कि येषां मध्ये केचित् एव विद्यार्थिना अपरे तु धन अर्थिना एव। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि इनमें से कुछ ही लोग विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं। येषां मध्ये, इनमें से कुछ ही लोग, केचित् एव, कुछ ही लोग, विद्यार्थिना, विद्या को चाहते हैं, अपरे तु धन अर्थना एव, बाकी तो लोग धन ही चाहते हैं ना। सब लोग थोड़ा ना चाहते हैं विद्या, विद्या जो चाहते हैं इनमें से कुछ ही लोग चाहते हैं। यानी येषां मध्ये, येषां मध्ये, इतना जो सूत्र है, इतना जो लिखा हुआ है, इसका अर्थ है येषां मध्ये केचित् एव विद्यार्थिना, इनमें से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो विद्या को सीखना चाहते हैं, अपरे तु धन अर्थना है, बाकी लोग तो धन ही चाहते हैं। तो साथियों इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा पद होगा जो कृत्य मध्य और समक्ष, इनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो देखिए मध्य में है और मध्य के योग में ये शाम में कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी हो गई। ठीक है, ये शाम में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी होगी। दूसरा है उदाहरण आपके सामने, एक हो गया। दूसरा उदाहरण है राज्ञा और लिखा है समक्षेप, राज्ञा समक्षेप। देखिए समक्ष के योग में, देखिए समक्ष आ गया, समक्ष के योग में राज्ञा में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, यानी महाराज के कौन है? समक्षी है। महाराज के कौन है? ये समक्षी है। अमीशाम प्राणानाम कृते, अमीशाम प्राणानाम कृते, ये कह रहे हैं कि इन प्राणों के लिए, इन प्राणों के लिए, अमीशाम प्राणानाम कृते, इन प्राणों के लिए। तो देखिए यहाँ प्राणानाम में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। अमीशाम में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। और किसके योग में होगी? कृत्य के योग। देखिए कृत्य के योग में षष्ठी हो गई। आगे देखिए, अब देखिए एक एक क्लियर कर रहे हैं। कृत्य के योग में कौन सी हो गई? षष्ठी। समक्ष के योग में कौन सी हो गई? षष्ठी। और मध्य के योग में कौन सी हो गई? षष्ठी। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। अब देखिए अंश, अंश अंशासी भाव लिखा हुआ है। अंश अंशासी, जब ये बिंदी लगा लेंगे, अंश अंशा भाव। अंश एक अंशी भाव, एक अंश है और एक अंशी भाव है, यानी अवयव और अवयवी भाव। अंश है एक अंशी है, जैसे घर की बॉडी और पार्ट। ठीक है, तो बॉडी और पार्ट, ऐसे ही अवयवी एक पूरा शरीर है और अवयवी उसका क्या है? एक अंग है। जैसे नाक है, कान है, ये क्या है? सब टुकड़ा है, पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही एक अंश है एक अंशी है, ऐसे ही उसे बोलेंगे हम अवयव है और अवयवी है। अवयव अवयवी के होने पर, अंश या अंशी के होने पर, ठीक है, ऐसे लिख दिया है अवयव अवयव अवयवी, अंश अंशी। ठीक है, अवयवी अवयव, अंशी अंश, अंगी अंग, लिंगी लिंग। यानी कि आपका देखिए ये लिखा हुआ है अवयवी, अंशी, अंगी और लिंगी, इन सब में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। और जो अवयव होगा या अंश होगा या लिंग, अंग होगा या लिंग होगा, उनमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। तो देखिए अंग में, अंश में या फिर अंग में या लिंग में या अवयव में, इनमें सब में प्रथमा विभक्ति होती है। यानी कि हमारे पार्ट में जैसे, ठीक है, बॉडी पार्ट्स नेम, ठीक है, यानी बॉडी में पूरी बॉडी अगर होगी तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। लेकिन उसके कोई एक पार्ट में, जैसे नाक में, कान में, हाथ में, क्या है, इनमें सब में कौन सी विभक्ति होगी? तो इनमें जब सब में होगी प्रथमा विभक्ति। लेकिन पूरी बॉडी में आपकी कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। बॉडी आप समझ रहे हो, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे ही अवयवी पूरा शरीर है, अंशी पूरा है, अंगी पूरा है, लिंगी पूरा है। ठीक है, तो लिंगी का पार्ट क्या हो गया? लिंग। अंगी का पार्ट क्या हो गया? अंग। अंशी का पार्ट क्या हो गया? अंश। अवयवी का पार्ट क्या हो गया? अवयव। साथियों अवयव में आपकी प्रथमा होगी, अवयवी में आपकी षष्ठी होगी। क्लियर? आगे के जलस्य बिंदी, देखो जल की एक क्या है? जल एक क्या है? अवयवी है। जल क्या है? अंशी है। जल क्या? अंगी है। जल क्या है? लिंगी है। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? आपकी षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी। और देखिए जो अवयव है बूंद, इसमें हो जाएगी आपकी प्रथमा विभक्ति, ये अवयव है, अंश है। आगे देखेंगे दूसरा, देखिए रात्रे और पूर्वम। रात्रि का पूर्व भाग, रात्रि का अपर भाग। ठीक है, तो रात्रि शब्द जो क्या है? वो अवयवी है। क्या है? अवयवी है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी। लेकिन पूर्वम आपका क्या है? उसका भाग है, पार्ट है, इसीलिए आप कौन सी हो जाएगी? प्रथमा। आयुत्तम, आयुत्तम सरदाम एयो, आयुत्तम सरदाम एव, यानी कि 10,000 वर्ष
10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, ठीक है, यानी 10,000 वर्ष बीत गए। तो देखिए यहाँ पर बीत गए, तो यहाँ पर आपको देखना है कि सरदाम में आपकी कौन सी विभक्ति हो गई, सरदाम में आपकी विभक्ति हो गई षष्ठी। और देखिए आयुक्तम में आपकी कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा। क्लियर हो गया। आगे देखिए, यह रघुवंशम का क्वेश्चन है। आगे देखिए, दिनस्य उत्तरम, दिन का उत्तर, दिन का उत्तरवर्ती भाग, दिन का पूर्ववर्ती भाग और दिन का उत्तरवर्ती भाग। तो दिनस्य देखिए, दिन तो पूरा है, ठीक है, अवयव है, अवयवी है, लेकिन अवयव आपका है उत्तर, अवयव आपका उत्तर है, अवयवी आपका क्या है, दिनस्य है। तो दिनस्य में आपकी कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी। साथियों, अवयवी, अंशी, अंगी, लिंगी, इनमें विभक्ति षष्ठी होगी, ठीक है, और अवयव, अंश, अंग और लिंग, इनमें आपकी विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा होगी। तो देखिए, जल आपका क्या है, अवयवी है, रात्रि आपका क्या है, अवयवी है, सरदाम आपका क्या है, अवयवी है, और आपका दिनस क्या है, अवयवी है। अवयव क्या है, बिंदु है, पूर्वम है, आयुक्तम है और उत्तरम है। अवयव में आपकी होगी प्रथमा विभक्ति, अवयवी में आपकी होगी षष्ठी विभक्ति। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अब लिखा है प्रिय बल्लभ तथा इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। प्रकृतेव प्रिया सीता रामस्य आसीत। सीता कह रहे हैं कि देखिए, प्रिय है, बल्लभ है, और इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। कह रहे हैं कि सीता स्वभावतः राम को ही प्रिय थी। कह रहे हैं प्रकृति में स्वभाव से प्रिया सीता रामस्य आसीत, राम पर भी, राम से कैसी थी, बोले प्रिय थी, यानी प्रिय सीता स्वभाव से राम को प्रिय थी, प्रिय सीता स्वभावता से राम को ही प्रिय थी। तो देखेंगे यहाँ पर ये प्रिय शब्द दिखा है, तो यहाँ देखिए प्रिय की वजह से यहाँ पर रामस में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी। काया कस्य न बल्लभा, देखिए काया कस्य न बल्लभा, यानी कह रहे हैं कि शरीर किसे प्रिय नहीं होता है, अर्थात सबको प्रिय होता है। साथियों, ये उत्तरार्धम की लाइन है। शरीर किसे प्रिय नहीं होता है, तो कह रहे हैं कि कस्य, कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई। अब देखिए यहाँ बल्लभा के योग में, काया माने शरीर होता है, बल्लभा के योग में यहाँ पर कस्य में कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई। क्लियर हो गया साथियों। आगे बात करते हैं। देखिए बस थोड़ा और है, ये कह रहे हैं कि जब किसी कार्य या घटना के जब किसी कार्य या घटना के हुए, कार्य या घटना के हुए कुछ काल बीता हुआ बताया जाता है, तो बीती हुई घटना के वाचक शब्द में आपकी कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी। यानी जब किसी कार्य या घटना के कुछ काल बीते हुए, यानी पहले बीते हुए काल में षष्ठी विभक्ति होती है, उसके वाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। अद्य, उदाहरण देख लीजिए, बाबूराम सक्सेना मिलेगा 233 पे, लिखा है अद्य दसमो मासा तातस्य उपरस्तस्य उपतर, लिखा है मासा तातस्य और लिखा है ऊपर तस्य। इसका मतलब निकल के आया कि पिताजी को मरे हुए आज 10 महीने हो गए। अद्य माने आज, दसवां माने 10वां महीना, पिताजी को मरे हुए हो गए। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मास तातस्य, यानी महीना कितने हो गए, तात पिताजी को तात पिताजी को मरे हुए कितने महीना हो गए, तो देखिए महीना कितने हो गए, 10 की बात नहीं है, यहाँ पर महीना की बात कह रहे हैं, क्योंकि बीती हुई घटना है ना, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी। लिखा है मास तातस्य ऊपर तस्य। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी विभक्ति कौन सी हो जाएगी, षष्ठी। आगे कतिपय संवत्सर तस्य, अब लिखा है तपा तप्य मानस्य, तपा तप्य मानस्य। तो देखिए यानी कह रहे हैं कि तप करते हुए उन्हें कई वर्ष हो गए, तप करते हुए उन्हें कितने वर्ष हो गए, कई वर्ष हो गए। तो जब किसी कार्य या घटना के बीते हुए काल की बात करें तो कई वर्ष हो गए, तो देखिए कई वर्ष मतलब है, लिखा है संवत्सरस्य, तो आपका यहीं पे आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये उत्तरांचरतम का था और ये आपका क्या है, मुद्रा राक्षस का है। ठीक है। संवत्सरस्य में आपकी हो गई षष्ठी विभक्ति, क्योंकि बीतती हुई घटना के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर अद्य दसमु और लिखा मास
और कहा है तातस्य ऊपर तस्य, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो है षष्ठी विभक्ति हो गई और यहाँ पर भी आपकी कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी विभक्ति, क्योंकि बीता हुआ घटना का वाचक शब्द है, इसीलिए इन दोनों में षष्ठी विभक्ति हो गई। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज करेंगे यहीं पे विराम लेंगे। तो नमस्ते, राधे राधे।